हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग और हाई थ्रूपुट डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है? ये एक डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी है जो हमें अलाउ करता है कि डीएनए और आरएनए को बहुत फास्ट, जल्दी से जल्दी और कम खर्चे में कैसे हम सीक्वेंसिंग कर पाए, और वो एक साथ बहुत लंबा डीएनए को सीक्वेंस करने में मदद करता है, जो कि सैंगर सीक्वेंसिंग में डीएनए की लेंथ छोटा होना चाहिए। और यहाँ पे प्राइमरी रेंज पे सैंगर सीक्वेंसिंग यूज होता है, मगर हाई थ्रूपुट एक ऐसा मेथड है जहाँ पे सैंगर सीक्वेंसिंग जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें स्लोली सीक्वेंसिंग होगा और हाई थ्रूपुट में काफ़ी फास्ट सीक्वेंसिंग होगा। हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग क्यों यूज़ किया जाता है? ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसका डीएनए जीनोम जो है, सारे डीएनए उस ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा है। जैसे कि ह्यूमन, हमारे जो डीएनए है, हर एक डीएनए को हम देख लें तो बहुत ज़्यादा है। तो होल जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए सैंगर सीक्वेंसिंग काफ़ी नहीं है, वहाँ पे हाई थ्रूपुट मोड चाहिए, तब ये यूज़ करते हैं। हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग की बात करें यहाँ पे, तो जेनोमिक डीएनए को सीक्वेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे बड़ा डीएनए को फ्रेगमेंट करके उसी को इस्तेमाल किया जाता है फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग। उसको जूम करके देखते हैं तो एक डीएनए को दोनों साइड में डीएनए अडेप्टर होता है। ये अडेप्टर में नोन सीक्वेंस है, हमें पता है क्या सीक्वेंस है, और उस सीक्वेंस को देखकर हम बीड्स रेडी करते हैं। अब ये है बीड, माइक्रो बीड, जो 20 माइक्रोन की डायमीटर आता है, और यहाँ पे बहुत सारा ऐसे प्राइमर्स एनिल किया जाता है। प्राइमर में ना जो सीक्वेंस है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द एडेप्टर सीक्वेंस ऑफ द डीएनए, ताकि डीएनए इस प्राइमर के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड कर पाए। तो ऐसे ही डीएनए अलग अलग हिस्सा, अलग अलग फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जो है बीड्स के साथ अलग अलग हिस्से में बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बीड वाला जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर को हम एक रिएक्शन ट्यूब में डालते हैं, और इसमें ऑयल रहता है और रिएक्शन मिक्सचर रहता है, और ऑयल क्या करता है, पॉकेट जैसा बना देता है सराउंडिंग द बीड और डीएनए को सराउंड करके। ठीक है, और ये रेडी हो गया रिएक्शन मिक्स। अब ये रिएक्शन मिक्स जो है उसके सीक्वेंसिंग किया जाएगा। सीक्वेंसिंग की प्रोसेस नॉर्मल सीक्वेंसिंग की तरह ही होता है, मगर यहाँ पे जो चीज़ अलग है वो है एक साथ हर एक डीएनए फ्रैगमेंट की सीक्वेंसिंग किया जाएगा। ठीक है, कैसे? देखो जूम करके देखते हैं। 5 प्राइम बाहर की तरफ है, 3 प्राइम अंदर की तरफ है, तो 3 प्राइम को एक्सटेंड किया जाएगा, और एक कंप्लीट सिंगल स्ट्रैंड जब बन जाता है, डबल स्ट्रैंड, फिर सिंगल स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगा, फिर से और एक एडेप्टर, और उसको सीक्वेंसिंग कंटिन्यू होगा। तो इस हिसाब से सीक्वेंसिंग कंटिन्यू होता है, और जो डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है सिंगल स्ट्रैंड, वो फिर से एनिल हो जाएगा जो प्रोब बीट के साथ अटैच किया हुआ डीएनए उसके साथ। इस हिसाब से सीक्वेंसिंग मैसिवली फास्ट, बहुत जल्दी, क्विकली, फास्ट तरीके में कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, और ऐसा ही चीज देख लो, एक टाइटर प्लेट के अंदर बहुत सारे वेल्स हैं, सारे वेल्स में ये प्रोसेस एक साथ चल रहा है। ठीक है, और एट ए टाइम सारे वेल्स में ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, तो कितना जल्दी ये रिएक्शन होगा। और हर एक वेल को अगर देखें तो यहाँ पे एंजाइम बीड, इसको हम एंजाइम बीड बोलते हैं। वाई? क्योंकि यहाँ पे सल्फ्यूराइलेज और लूसीफेरेज एंजाइम टैग किया हुआ होता है बीड के साथ। ठीक है, 2 प्रकार की बीड, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक प्रकार के एंजाइम बीड। नॉर्मली डीएनए बीड तो है ही, हमें पता है कि डीएनए बीड में या तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो कि एम्पलीफाई जो स्ट्रैंड एम्पलीफिकेशन नहीं हुआ है, या फिर वो प्राइमर अटैच करके स्ट्रैंड को एम्पलीफाई किया गया है, तो उस प्राइमर को एक्सटेंड किया गया है। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि एक प्रकार की ही डीएनटीपी आया, फर्स्ट डीएनटीपी, ठीक है, जो है टीटीपी। तो डीटीपी आया यहाँ पे, तो टी यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ए रहेगा वहीं जगह पे ये टी बाइंड करेगा। ठीक है, तो ए है यहाँ पे, देखो पहले ही ए है, तो उसके साथ जाके दूसरे साइड पे टी बाइंड करेगा। फिर उसके बाद जी के साथ सी है, तो सी तो यहाँ पे मौजूद नहीं है रिएक्शन मिक्स में, तो एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं होगा, वहीं पे जो प्रोसेस वो एंड हो जाएगा। तो पायरोफॉस्फेट जो तैयार होता है ना, यहाँ पे एंजाइम दिया गया है, एंजाइम बीड में पायरोफॉस्फेट है, और यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये पायरोफॉस्फेट को ये कन्वर्ट करेगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पे जो पायरोफॉस्फेट होता है पीपीआई, वहाँ से एटीपी बनता है। ठीक है, अब उस एटीपी से लाइट जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे लूसीफेरेज दिया गया है, तो वहाँ से लाइट जनरेट होता है। तो हमें जिस वेल में लाइट नजर आएगा ए देने से हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली यहाँ पे टी देने से तो वहीं पे ए सीक्वेंस है, वहीं पे एंड है। फिर से ए देंगे, देखो ए बाइंड नहीं करेगा जी के साथ, तो ऑब्वियसली रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, यहीं पे रिएक्शन जो है एंड हो जाएगा। फिर सी देंगे हम, अब सी जी के साथ बाइंड कर रहा है, सही बात है, तो फिर से लाइट जनरेट होगा। फिर से सी के साथ बाइंड नहीं करेगा, तो यहाँ पे लाइट जनरेट नहीं होगा। फिर हम सी को हटा देंगे, फिर देंगे जी को। देखो जी सी के साथ बाइंड कर रहा है, 1 2 3 बार बैक टू बैक बाइंड किया, तो लाइट की इंटेंसिटी भी 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि 3 जी बाइंड किया है, तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब है एक से ज़्यादा
सी वहाँ पे मौजूद है। जो भी सीक्वेंस डीएनटीपी हम दे रहे हैं उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एक्चुअल डीएनए में मौजूद है, इसी हिसाब से हमको देखना है। तो जब वेल्स को हम देखेंगे ना उसमें हमें लाइट दिखेगा, ऐसे एक पैटर्न, बहुत ज़्यादा वाइट कलर का लाइट, मतलब वहाँ पे ज़्यादा है मात्रा में एक्सप्रेशन, मतलब ज़्यादा मात्रा में वही पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड है, और जहाँ पे थोड़ा कम है तो थोड़ा कम, और जो सबसे कम है वहाँ पे वो डार्क कलर नज़र आएगा। देखो डार्क मतलब यहाँ पे कोई न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेटेड हुआ ही नहीं है, यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेटेड हुआ है, बहुत ही फेंट वाइट है। मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेटेड हुआ है यहाँ पे, और जो सबसे ज़्यादा वाइट है सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट हुआ है। उसी हिसाब से हम एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितना है। जितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट है कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड के अगेंस्ट, उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि कितना न्यूक्लियोटाइड है, किस प्रकार की न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि जिस प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हम दे रहे हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड उसमें मौजूद है, और जितना इंटेंसिटी हो रहा है लाइट का उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि जी बैक टू बैक 3 थे तो वहाँ पे जो इम्पैक्ट है देखो जी का ज़्यादा आएगा स्पाइक, बाकी टी सी ए ये सब एक एक करके था तो उसका स्पाइक भी लाइट की बहुत कम है, इंटेंसिटी भी कम आएगा। तो फिर से देखो ऐसे हो सकता है कि 2 टी है तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होगा बाकी सिंगल्स से, मगर 3 जो था वहाँ से थोड़ा कम होगा। तो इस हिसाब से हमारे पास एक डेटा सेट मिलेगा, डेटा पैटर्न मिलेगा, एक ग्राफ, और इस ग्राफ से हमें पता चलेगा कि इंडिविजुअल वेल्स के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किस हिसाब से न्यूक्लियोटाइड मौजूद है। तो यहाँ पे मान लो कि टोटल 10 लाख रीड्स है, 400 बेसिस से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बड़ा कम्बिनेशन बनता है, और ये कम्बिनेशन जब बन जाएगा फिर ओवरलैपिंग सीक्वेंस को ढूंढना है और वहां से टोटल डीएनए लेंथ के सीक्वेंस के बारे में हमें पता चलेगा। एप्लीकेशंस ऑफ हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग होल जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए यूज किया जाता है, खास करके ऐसे ऑर्गेनिज्म में इसका जीनोम बहुत बड़ा है। टारगेटेड सीक्वेंसिंग पॉसिबल है, मेटाजेनोमिक्स में यूज किया जाता है, एपीजेनोमिक्स में भी यूज किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग, देखो ये मैसिवली पैरेलल डेटा जनरेट कर सकता है, मतलब एक ही बारी में, क्योंकि कंप्यूटर एनालिसिस करेगा तो अलग अलग फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए हम डाल दें और अलग अलग ऑर्गेनिज्म से भी अगर डीएनए डाल दें तो उसका सीक्वेंसिंग पैरेलल ये करके देगा, और एक साथ हमको डेटा मिल रहा है, टाइम बहुत कम लग रहा है, तो यहाँ पे जो खर्चा आ रहा है वो भी कॉस्ट इफेक्टिव बन जाता है। ठीक है, कॉस्ट पर डेटा, जितना हमें डेटा मिल रहा है उस हिसाब से कॉस्ट अगर देखें तो कॉस्ट इफेक्टिविटी ठीक ठाक कहेंगे। और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन अगर किसी को ट्राई करना है, खुद की जीनोम के मुताबिक मेडिसिन को ट्यून करके इस्तेमाल करना, तो वो चीज़ हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग के बाद ही हमें पता चलेगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग, हाई कंप्यूटेशनल डिमांड, और यहाँ पे डेटा एनालिसिस इन्वॉल्व है जहाँ पे हमें हाई ग्रेड कंप्यूटर यूज करना पड़ेगा। ऐसा सिंपल नहीं, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करने में चार्जेस ज़्यादा होता है, तो इनिशियल सेटअप कॉस्ट जो है वो भी हाई है, और इसको रन करने के लिए जो एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नीशियन टीम चाहिए उनका भी जो कॉस्ट है वो भी थोड़ा हाई रहेगा। तो ये कॉस्ट सेटअप इनिशियली हाई रहेगा, मगर जितना हम रिजल्ट निकालेंगे उतना जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे घटता रहेगा। मगर कंप्यूटेशनल जो डिमांड है और डेटा एनालिसिस का जो प्रेशर है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वो डिसएडवांटेज है।